सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने आज 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। तो आइए इस भारत बंद को लेकर 7 बड़े सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं। कोर्ट ने ये साफ कहा था कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। दूसरा सवाल ये है कि आखिर इस फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है। ये फैसला जो कि देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है और विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों का तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क ये भी अस्पृश्यता यानी छुआछूत के भेद का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वो इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। तीसरा सवाल कि आखिर भारत बंद क्यों बुलाया गया है। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना और सरकार पर दबाव डालना है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटे वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। NACDAOR ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी से आज बुधवार को शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की थी। और आइए अब सवाल ये है कि आखिर मांगे क्या रखी जा रही हैं संगठनों की तरफ से। संगठन द्वारा सरकारी नौकरियों में पदस्थ SC, ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी है। नागडाउर का कहना है कि सरकारी सेवाओं में SC, ST, OBC कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किया जाए ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए ताकि हायर जुडिशियरी में SC, ST, OBC श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। संगठनों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू करनी चाहिए। अब पांचवा सवाल उठता है कि आज के बंद में कौन कौन से संगठन और दल शामिल हुए हैं। भारत बंद को दलित और आदिवासी संगठनों के अलावा अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं। इसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, LJP सहित अन्य संगठनों का नाम शामिल है। कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब छठा सवाल ये है कि बंद के दौरान क्या क्या सेवाएं ऐसी हैं जो कि प्रभावित नहीं होंगी। तो आपको बता दें कि आज भारत बंद के दौरान हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, इमरजेंसी जैसी जरूरी सेवाएं जो कि सामान्य रूप से संचालित हैं। सरकारी दफ्तर, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज और बैंक भी खुले हुए हैं। सार्वजनिक परिवहन और रेल सेवाएं भी चालू हैं। हालांकि बंद होने के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। ये माना जा रहा है मांस, शराब की दुकानों पर बंद का असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं पुलिस प्रशासन के अलर्ट की। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खासकर बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में जहां जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी,
डीग सहित 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गईं। इसके अलावा झुंझुनू, सवाई माधोपुर जिले में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर बंद का असर काफी कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये राज्य और ये जिले ऐसे हैं जहां पर बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है।